आपको पता है कि 1857 में भारत की पहली जो क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। और उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था वायसराय हो गया था। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वायसराय लोग का जो ट्रिक है वो इलिया को नहीं, वो तो अलग है। यहाँ से देखेंगे केन में एलियन की जान देखकर माया ने बुक को लिटिल रिबन से बांधा और गधे की तरह लेंस लगाकर एलियन को कर्ज दिलाने के लिए मिंटो के पास हार्डवर्क करने लगी। उधर ऑक्सफोर्ड में रीडिंग करके ईरानी बिल्ली ने लीन होकर बावले ऊँट के चक्कर लगाए। इसे ट्रिक से हम लोग समझते हैं। केन से हो गया लॉर्ड कैनिंग, एलियन से हो गया लॉर्ड एल्गिन। अच्छा, ईस्वी के साथ देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62, हालांकि 56 से 58 तक वो भारत का गवर्नर जनरल था। 1862 से 63 तक लॉर्ड एल्गिन, जो कि एलियन वहाँ पे आया था। और यहाँ पे फिर हो जाएगा जान देखकर। जान से हो गया जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक। उसके बाद फिर लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 से लेकर 1876 तक। फिर उसके बाद फिर 1876 से 80 तक लॉर्ड लीटन। 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन। 1884 से 88 तक लॉर्ड डफरिन। 1888 से 1884 तक लॉर्ड लैंसडाउन। अरे यार, बड़ा ही फस्ता। 1894 से 99 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चांसफोर्ड। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन। फिर 1931 से 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन। अच्छा, लॉर्ड रेडिंग छूट गया था। लॉर्ड 1921 से 26 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 21 से 36 से 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो। और फिर 44 से 47 तक लॉर्ड वेवेल। और उसके बाद फिर माउंटबेटन। ये आपके भारत के गवर्नर जनरल नहीं, भारत के वायसराय हो गए हैं। अब इनकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या है नहीं है। 1858 से लेकर 1862 तक यहाँ पे रहे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग का मेन काम था यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से। 7 दिसंबर 1856 को पहला कानूनी विवाह हुआ था। 1856 में धर्म परिवर्तन के बाद पैतृक संपत्ति से इसको वंचित कर दिया गया था। मतलब यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। 1858 में मुगल शासन अधिनियम आया था जिसमें मुगल सम्राट पद की समाप्ति कर दी गई थी और हड़प नीति भी उसके साथ समाप्त कर दिया गया था। 1858 में मैकाले के प्रारूपित दंड संहिता कानून बनाया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको लागू किया गया था। 1862 से 63 में जो लॉर्ड एल्गिन बना था, लॉर्ड एल्गिन ने ही बहावी आंदोलन का दमन किया था। और इंडियन मिरर के जो संस्थापक थे वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। मोहम्मडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ ने इसकी शुरुआत की थी 1863 में। 1864 में सर जॉन लॉरेंस बना था। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उड़ीसा में भीषण अकाल 1866 में आया था, जिसके अध्यक्ष थे अकाल आयोग के हेनरी कैंपबेल। उसके बाद प्रार्थना समाज 1867 में, जिसकी स्थापना हुई थी एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र संघ के सहयोग से। 1867 में वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार ही वह पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बांग्ला से अंग्रेजी बना था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लीटन के समय। 1866 से 68-69 में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भूकंप आया था। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता का काल कहा जाता है। 1869 से 72 में लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बना। लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। 1872 में ही पहली बार कृषि विभाग की स्थापना हुई, और 1872 में ही पहली बार जनगणना करवाई गई थी अंग्रेजों के समय में। 8 फरवरी 1872 को इसकी हत्या शेर अली अफरीदी द्वारा की गई थी। 1872 से 76 में नॉर्थ ब्रुक, जो कि बना था वायसराय, तो 1872 में कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। उसकी शुरुआत करता थे आपके राम सिंह भगत जवाहरमल। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में बंग दर्शन की शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ था पावना बंगाल में। इसमें ईशान चंद्र राय और शंभू पाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। दक्कन विद्रोह 1875 से 75 में ही हुआ था। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान। अब आगे हम लोग देखते हैं 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एनी बेसेंटम कर्नल ऑलकॉट ने किया था, जिसको बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1875 में स्टेट्समैन की शुरुआत रॉबर्ट नाइट किया था, और रॉबर्ट नाइट को बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है भारतीय प्रेस द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की प्रारंभ किए थे आनंद मोहन बोस एवं सूर्यनाथ बनर्जी ने। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था, और इंडियन एसोसिएशन को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। 1876 में बंगाल में भयानक अकाल आया था। उसी साल मल्हार राव गायकवाड़ को पदच्युत किया गया था। मेरा उद्देश्य कर को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, यह कथन है नॉर्थ ब्रुक का। 1876 से 80 में लॉर्ड लीटन का काल है। इसको ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है, यानी कि प्रसिद्ध साहित्यकार। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि दी गई थी। 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया था रिचर्ड स्ट्रैची के द्वारा। मार्च 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसको गला घोटू अधिनियम भी कहा जाता है। ये प्रेस एक्ट मूलतः सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने हेतु आया था। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम में शस्त्र हेतु लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। 1878 से 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध चला था 1839 से 42 तक, जिसके चलते लॉर्ड ऑकलैंड को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष हो गया था। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1879 से 82 में रंपा विद्रोह हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह हुआ था। सीताराम राजू और एक अल्लाह भील कोंड कोई था समथिंग, और इसी पे आधारित है RRR मूवी।
1880 से 84 में लॉर्ड रिपन का काल था, जिसको भारत का उद्धारक कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहते हैं। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन इसमें हैदराबाद और राजपूताना शामिल नहीं थे। 1881 में ही इसका क्या बोलते हैं केसरी का प्रकाशन हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि केसरी जो है एक केसरी जो है से एक मराठी पत्रिका है, और 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और हाँ, देखने वाली बात यह है कि केसरी एक मराठी पत्रिका थी, जबकि एक मराठा एक अंग्रेजी पत्रिका थी। 1882 में हंटर आयोग आया था, विलियम हंटर के द्वारा शैक्षिक सुधारों हेतु। और हंटर आयोग एक और आया था, वो है जालियांवाला बाग के हत्याकांड के जांच करने के लिए, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। 1882 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रथम कानून बनाया गया। 2 फरवरी 1883 को एल्बर्ट विधेयक आया था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा यूरोपियों की सुनवाई करने हेतु इसके विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था। 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। 1884 से 88 में लॉर्ड डफरिन का काल माना जाता है। 1885 से 88 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल बर्मा 1824 से 26 और द्वितीय आंग्ल बर्मा 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88, और इस युद्ध के बाद बर्मा का भारत में विलय हो गया था। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, और अवर टेनेंसी एक्ट भी। 1850 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कांग्रेस की स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता और तैयब जी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एचिसन आयोग का गठन था 1886 में हुआ था। 1887 में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में ही की थी। 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट आया था। 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूल के द्वारा, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था उसका। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना M.G. रनाडे ने 1888 में की थी। 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का काल माना जाता है माना किया जाता है। 1889 में शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें 1 दिन की छुट्टी दी गई थी, मतलब वीक में। 1891 में एज ऑफ कंसेंटेंट आया था, जिसमें न्यूनतम विवाह की उम्र 12 वर्ष हो गई थी। 1893 में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था इंग्लैंड, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का काल आता है। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम का जो काल था वो था 1862 से 63। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को मूलतः बहावी आंदोलन का दमन करने के लिए ही जाना जाता है। हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का काल देखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। 1895 से 98 में भयंकर अकाल आया था। 1896 में ब्राह्मा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। इसकी विशेषता थी कि इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1898 में मैकाले द्वारा अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। इसका कथन है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन गया। 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम की शुरुआत हो गई थी।
जिसमें अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया था। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक द्वारा की गई थी। 1901 में ही रेलवे आयोग की स्थापना टॉमस रॉबर्टसन द्वारा की गई थी। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना सर एंड्रू फ्रेजर द्वारा की गई थी। 1901 में विश्वविद्यालय के आयोग की स्थापना सर टॉमस रैले द्वारा की गई थी। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी और कृषि बैंक खुलवाया गया था। 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई थी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में अभिनव भारत, जिसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। 1905 में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा में की गई थी, जो कि बिहार में था, और बाद में इसी चीज़ को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रथम बार पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसी के समय में सैनिक प्रशिक्षण में किचनर परीक्षा शामिल नहीं थी। सैन्य प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की गई थी। सेनापति किचनर से मतभेद के कारण 1905 में कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो 20वीं सदी है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।